जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेके साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दैनिक समसामयिकी डेली करंट में सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें 3 दिनों का लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया। तो तीनों दिनों का लेक्चर रहेगा आपको 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी, तीनों का लगातार इसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और पूरे करंट अफेयर भी इस वीडियो में हम देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है तो मैनेज कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं लेक्चर। पहले 1 जनवरी का देखेंगे, फिर 2 जनवरी का देखेंगे, फिर 3 जनवरी का आज का लेक्चर देखेंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, जिन्होंने नहीं किया फटाफट से लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। फटाफट से लाइक भी करना है। जो भी आप एसएससी जीडी और यूपी प्लस के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट से नोट भी करते जाना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, किस राज्य में नीम के पेड़ को डाई बैग रोग से पहचाना गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। यहाँ पर कौन सा राज्य पूछा गया है, तो राज्य क्या हो जाएगा? तेलंगाना राज्य में नीम के पेड़ को डाई बैग रोग से पहचाना गया। ये पेड़ों में एक प्रकार का रोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा राज्य पहचाना है? तेलंगाना ने पहचाना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। वीडियो को शेयर करते जाइए दोस्तों फटाफट से, और लाइक भी करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? आपका राइट आंसर 28 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, यह अपना स्थापना दिवस 28 दिसंबर को मनाती है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को 2 और जल विद्युत परियोजना 25 मेगा काबेली B1 और 20 मेगा लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगा बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। किस देश ने 2 जल विद्युत परियोजना, जिसमें कौन सी जल विद्युत परियोजना? 25 मेगा काबेली B1 और 20 मेगा लोअर मोदी, ठीक है, अधिशेष आपको ध्यान रखना है, 40 मेगा बिजली निर्यात की अनुमति दे रही है। तो कौन सा आप राइट आंसर हो जाएगा? नेपाल राज्य, सॉरी नेपाल देश, राज्य नहीं है, देश है, आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट भी आप याद रखिएगा 29 दिसंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, भारत ने उड़द और अरहर दालों को मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 31 मार्च 2024 तक इसे बढ़ा दिया है। उड़द के दाल और अरहर की दालों में जो आयात है वह मुक्त कर दिया है, ठीक है, उसको बढ़ा दिया है 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाइए। अगला है, 29 दिसंबर 2022 को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिडा गुएरा, ठीक है, एलिडा गुएरा। इन्हें 29 दिसंबर को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से चुना गया है, इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, 29 दिसंबर को, आपको ध्यान रखना है। यह एक प्रकार का राष्ट्रीय पुरस्कार है, KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। तो किन्हें दिया जाएगा? एलिडा गुएरा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस आक्रमणकारी प्रजाति के प्रसार ने जलाशयों में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीप। ये जो सीप है ये आक्रमणकारी प्रजाति बन जा रही है, जिससे झींगों के लिए खतरा बन जा रहा है। इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिससे झींगों के लिए जो खतरा पैदा हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका सीप हो जाएगा। कौन सा आक्रमणकारी प्रजाति है? सीप। ये समुद्रों में पाया जाता है, आप भली भांति जानते होंगे। फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार
किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो 6वीं बार बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आपको ध्यान रखना है, दिसंबर में हाल ही में चुनाव हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, 6वीं बार बने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की है? तो आपका राइट आंसर आरबीआई हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है दिसंबर की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से, वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों फटाफट से, और शेयर भी करते जाइए दोस्तों के साथ। अगला है ओमेगा सेंटोरी में उच्च तापमान वाले सितारों 5 पीढ़ियों का पता चला था। ठीक है, ओमेगा सेंटोरी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर 1677 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ये हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है ये सवाल। क्या है क्वेश्चन? ओमेगा सेंटोरी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला था। ठीक है, और जिसमें ओमेगा सेंटोरी की खोज किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर 1677 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1677 हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, तो 1 जनवरी का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। IAF इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस एयर मिसाइल के विस्तारित संस्करण का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का परीक्षण किस विमान के शिप टारगेट के खिलाफ किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान। ठीक है, इसमें यह विमान था, आपको ध्यान रखना है कौन सा? सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। 2 जनवरी का लेक्चर भी देख लेते हैं फटाफट से। चलिए अगला दैनिक समसामयिकी, ये 2 जनवरी का है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? आपका राइट आंसर पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में जो कि भारत की पहली अपशिष्ट हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करेगा, पुणे महाराष्ट्र में। तो आपका राइट आंसर पुणे हो जाएगा। फटाफट से अगला क्वेश्चन, अगला है विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने चैंपियनशिप में 2 पदक जीता है, किसमें? विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो कि पहले भारतीय बने हैं। क्या नाम है इनका? कोनेरू हम्पी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, अगला है स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? तो आपका राइट आंसर ग्लासगो हो जाएगा। ठीक है, ग्लासगो इस शहर की जो ब्रिटिश भारतीय सेना का है उसका स्मारक बनाया जाएगा, और किसके द्वारा बनाया जाएगा? स्थानीय परिषद द्वारा। ठीक है, जो कि परियोजना मंजूरी दी गई है, आपको ध्यान रखना है। तो ग्लासगो के जो शहर है इसमें जो ब्रिटिश भारतीय सेना के स्मारक हैं वो बनाए जाएंगे। ठीक है, किस शहर में बनाएंगे? ग्लासगो में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला है 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी, आपको ध्यान रखना है। जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है कलकत्ता में, वहाँ से जो स्टेशन है न्यू
न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसे जोड़ने के लिए वंदे भारत की शुरुआत की है, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब की है? 30 दिसंबर को, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। अगला है किसे महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 की नामित किया गया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना, इनको क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का चुना गया है। आपको ध्यान रखना है, इन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। स्मृति मंधाना कौन है? क्रिकेट महिला क्रिकेटर हैं, आपको ध्यान रखना है, भारत की। चलिए अगला, दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक। इसमें 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक इसमें 2025 में संशोधित करेगी, आपको ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो दिल्ली सरकार ने अपनी एक सौर नीति मसौदा जारी किया है 2022 के लिए, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसने श्रीनगर के छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लाई कला मनाई है? किसने मनाई है? तो आपका राइट आंसर CRPF हो जाएगा। CRPF जो हमारे भारत के जवान होते हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने श्रीनगर के जो छात्र हैं उनके द्वारा उन्हीं के साथ मिलकर कौन सा जश्न मनाया है? जश्न ए चिल्लाई कला मनाया है। आपको ध्यान रखना है, वहाँ का एक त्यौहार है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनके द्वारा मनाया गया। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों फटाफट से। निम्न में से किसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, नीलगिरी तरह के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है। नीलगिरी किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? राजकीय पशु है। आपका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की जो राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। ठीक है, नीलगिरी तहर, आपको ध्यान रखना है। इनकी जो प्रजातियां हैं वो समाप्त होने की कगार पर है, इसीलिए इनको संरक्षण के लिए एक पहली परियोजना बनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं 3 जनवरी का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन 3 जनवरी का आज का करंट अफेयर, हाल ही में किस IIT ने वॉर्टन QS एजुकेशन अवार्ड जीता है 2022 का? आपका राइट आंसर मद्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मद्रास। IIT मद्रास ने वॉर्टन QS एजुकेशन 2022 का अवार्ड जीता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, IIT कॉलेज है जो IIT मद्रास ने जीता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, अगला है, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? आपका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। इसमें पहली बार मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई है, तो बांग्लादेश करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है, यहीं पर हाल ही में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ कयांकिंग नेइंग अकादमी की स्थापना होगी? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? तो आपका राइट आंसर टिहरी हो जाएगा। उत्तराखंड के अंदर है
आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के अंदर है टिहरी, वहाँ पर जो कैनोइंग अकादमी है उसकी स्थापना की जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपका राइट आंसर अमेज़ॉन कंपनी हो जाएगा। ठीक है, अमेज़ॉन जो कंपनी है उसके साथ आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए साझेदारी की है, आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी के यूरोप की शीर्ष प्रतिभागियों के रूप में सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर महिमा स्वामी हो जाएगा। इनको इम्यूनोलॉजी में यूरोप के शीर्ष प्रतिभागियों के रूप में सम्मानित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। महिमा स्वामी करेक्ट आंसर है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बना है, कौन सा बना है? ये आपका राइट आंसर महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र ये पहला राज्य बना है लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? तो आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया गया। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? आपका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना राज्य में 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना का आधारशिला रखी है, किसने रखी है? राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने रखी है, तो आपको ध्यान रखना है तेलंगाना राज्य में। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है, हाल ही में किसे आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? आपका राइट आंसर अर्शदीप सिंह हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से किसे नामित किया गया है? अर्शदीप सिंह, इनको यह अवार्ड दिया जाएगा आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई और चेयरमैन कौन है, कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पिछले वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था, इसलिए मैंने पूरा लेक्चर आपके सामने 3 दिनों का रख दिया, 1 जनवरी, 2 जनवरी और आज का। तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।